बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी अगस्त 2025 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस का मुकम्मल अहवाल बयान करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। वीडियोस को हस्बे मामूल जैसे आप करते हैं इसको लाइक एंड शेयर करते रहें, बल्कि ज़्यादा लाइक एंड शेयर करते रहें और अपनी मोहब्बत का एहसास जो आप हमें अपने मैसेजेस में, अपने कमेंट्स में पहुंचाते हैं, वो ज़रूर पहुंचाते रहें। आपकी मोहब्बत यकीनन हमारे लिए जो है वो ऑक्सीजन का काम करती है, और जब आप अपनी मोहब्बत का एहसास हम तक पहुंचाते हैं तो हमारा भी दिल करता है कि मज़ीद मेहनत से, मज़ीद रिसर्च करके, मज़ीद टॉपिक आपकी जो है वो आपके लिए लेके आए जाए। निज़ाम बुरूज के दूसरे स्टार टॉरस की बात कर लें तो टॉरस जो है उनके हुस्न पसंदी में तो इजाफा हो रहा है। मोहब्बत इनके अंदर होती है, फितरत के करीब रहते हैं, और ये महीना भी इनको एवरेज से बेहतर नताइज दे रहा है। सूरज की पोजीशन ओवरऑल इनके लिए बहुत अच्छी है। 17 अगस्त के बाद सूरज के असरात थोड़े से कमज़ोर होंगे, लेकिन उससे पहले बहुत बेहतर है। मार्स की पोजीशन को ज़्यादा मुवाफिक नहीं है, लेकिन को बहुत बड़ा जो है वो नुकसान भी नहीं दे रही। मरकरी की पोजीशन भी कोई ज़्यादा मुवाफिक नहीं है, लेकिन इनको कोई जो है को बहुत बड़े तनाव में भी नहीं ला रही। जुपिटर की पोजीशन बहुत फ़ायदेमंद है, और अगर 13 अगस्त के बाद ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा अच्छे नताइज हासिल कर पाएंगे। वीनस की पोजीशन बेहतरीन नताइज जो है वो फराहम कर रही है, और जो है वो मरकरी की पोजीशन भी आपके लिए बेहतर नताइज ला रही है। यानी जुपिटर भी आपके हक में फ़ायदेमंद है, मरकरी भी फ़ायदेमंद है, तो इसके अलावा राहु भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो रहा है। तो मजमूई तौर पे अगस्त 2025 टॉरस के लिए बहुत अच्छा, अगर नहीं तो काफ़ी अच्छा महीना ज़रूर साबित होने जा रहा है। कैरियर की बात कर लें तो 10वें घर का मालिक आपके प्रॉफिट हाउस में है, जिसकी वजह से फ़ायदेमंद सूरत हाल तो बन रही है। मेहनत के मुकाबले में नताइज कुछ कमज़ोर हो सकते हैं, यानी मेहनत ज़्यादा होगी, नताइज जो है वो कमज़ोर होंगे, लेकिन ये नहीं है कि कोई बुरे नताइज होंगे। मजमूई तौर पर अच्छी कारकर्दगी के इम्कानात हैं, ख़ासतौर पर मुलाज़मत पेशा अफराद के लिए तरक्की के मौके बहुत अच्छे हैं। छठे घर का हाकिम जो है वो भी फेवरेबल पोजीशन में है, जिसके बायस तरक्की, तनख्वाह में इजाफा, बोनस वगैरह जो है वो नौकरी पेशा लोगों के लिए ज़्यादा होने के चांसेस हैं। कारोबारी मामलात में कुछ हद तक कुछ कमज़ोर कुछ पोजीशन आ सकती हैं, उसकी वजह जज्बाती फ़ैसले होंगे। जज्बाती फ़ैसलों से गुरेज कर लीजिएगा, और ये वक्त पार्टनरशिप्स तोड़ के नई पार्टनरशिप बनाने का नहीं है, इसलिए अगर कोई पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपने आप को सेटल डाउन करें। अलबत्ता जो है वो मौजूदा कारोबारी हालात आपके बेहतर रहें तो जो है वो काम करते रहें, इत्मीनान बख्श नताइज हासिल कर लेंगे। उन सारे कामों में जो आप पहले से कर रहे हैं उसमें आपकी कामयाबी तकरीबन यकीनी है, और आने वाले वक्त में ये पोजीशन बेहतर होती चली जाएगी। सैटर्न की पोजीशन आमदनी की रफ्तार को थोड़ा कम कर सकती है, लेकिन आमदनी आपके पास आती रहेगी, इनकम आपकी आती रहेगी, रुकेगी नहीं। कम ज़रूर हो सकती है थोड़ी बहुत। ये महीना जो है वो अगर आप सेव करना चाहें तो भी कामयाब हो सकते हैं, लेकिन गैर ज़रूरी अखराजात भी बढ़ रहे हैं, उसको थोड़ा सा आप समझ लें कि हंगामी बुनियादों पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। माली इस्तेकाम आ सकता है, लेकिन अगर आप सेविंग में कामयाब हो जाए। मेहनत और एहतियात से माली मामलात करें, क्योंकि जज्बातियत, जल्दबाजी में कोई कागज़ साइन ना करें, वो नुकसान देगा। लव मैरिजेस, पर्सनल रिलेशंस की बात करें तो मोहब्बत के मामले में बहरहाल मुहतात रहने की ज़रूरत है। बहस मुबाहिसा, तकरार, गुस्सा, सख्त अल्फाज, शक शुबा आपके रिश्तों को तबाह कर सकता है। ज़ोहल की पोजीशन मोहब्बत के मामलात को बिगाड़ सकती है। बेहतर होगा कि मुलाकातें जो है ना वो मोहब्बत में कम की जाएँ, बातचीत में नरमी की जाए, रिश्तों में दरार आने के चांसेस हैं। शादी के मामलात को आगे बढ़ाने के लिए ये महीना बिल्कुल भी मौजू नहीं है, लेकिन जो लव मैरिज के ख़्वाह हैं उनके लिए वालिदैन की रजामंदी के साथ लव कम अरेंज की तरफ जाना बेहतर रहेगा, लेकिन फौरी शादी नहीं होगी। शादी 2-3 महीने अगर जो है वो प्लान करें तो उसको डिले कर दें। इस वक्त जो है वो छोटी मोटी परेशानियां तो हैं, लेकिन कोई बड़ी परेशानी फैमिली के हवाले से नहीं है। हाँ, फैमिली के मामलात और फ्रेंड्स के मामलात की बात कर लें तो एवरेज नताइज तो हैं। प्लानिटरी पोजीशन 21 अगस्त तक जो है वो घर के माहौल को खुशगवार बना सकती है। 21 अगस्त के बाद जो है हम आहंगी में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन ये हम आहंगी मुकम्मल तौर पर ख़त्म बिल्कुल भी नहीं होगी। बहन भाइयों के ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। हेल्थ के हवाले से थोड़ी सी एहतियात का इम्कान है, ख़ास तौर पे वो लोग के जिनको पहले से किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज़ है, कोई पथरी है या कोई भी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको बिल्कुल लाइट मत लीजिएगा। मैदे के मतलब कुछ अमराज जो है कुछ छोटे मोटे पैदा हो सकते हैं। दिल के मरीज़ों को भी इस वक्त एहतियात करने की ज़रूरत है, लेकिन कोई बड़ी बीमारी यकीनन नहीं होगी। अगर हाँ पहले से दिल और मैदा में प्रॉब्लम है तो फिर एहतियात बहुत ज़रूरी है। अपनी डाइट का और अपनी चीज़ों का बहुत ध्यान रखें।
لکی نمبر کا ذکر کر لیں تو لکی نمبر اس مہینے میں 6 ہے۔ جیم سٹون جو ہے وہ آپ کے لیے وائٹ ٹوپیز، سفید پکھراج ہے۔ صدقہ جو اس مہینے میں ہے وہ آپ کا سرخ رنگ کے کپڑے کا یا پھر جو ہے وہ دودھ کا صدقہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ لکی ڈے کا ذکر کر لیں تو لکی ڈے آپ کے لیے اس مہینے میں جمعرات بہت زیادہ بہتر ہے۔ لکی کلر کا ذکر کر لیں تو لائٹ پرپل یا لائلک کلر کے جو شیڈز ہیں وہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہیں اس مہینے میں۔ سورت آف دا منتھ کا ذکر کر لیں تو اس مہینے میں سورہ صاد کی جو تلاوت ہے وہ بہت ہی زیادہ ان کو بہت زیادہ برکت دے گی۔ اور ناظرین، جو چیز سب سے زیادہ باعث برکت ہے، جو چیز سب سے زیادہ آپ کے لیے جو ہے وہ اللہ نے سب سے زیادہ متبرک اور مقدس جو ہے وہ بنائی ہے، وہ ہے درود پاک۔ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ۔ جتنی محبت، عقیدت، پیار، خلوص کے ساتھ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کی بارگاہ میں درود پیش کر سکتے ہیں، ضرور پیش کریں۔ آپ پھر دیکھیے گا آپ کے معاملات کتنے اچھے ہوتے ہیں، کوئی مشکل، کوئی پریشانی آپ کا راستہ نہیں ہوگی۔ ناظرین، یہ جو پریڈکشنز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی پریڈکشنز ایز اٹ از اثر انداز ہوتی ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کے اوپر پارشلی اثر انداز ہوتی ہیں اور کچھ لوگوں کے اوپر بالکل بھی اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو پھر اس کے لیے ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ اگر آپ پرسنل ذائچے کی طرف آنا چاہیں تو ہمیں اسی نمبر پہ کال کر لیں، ہم یقیناً آپ کو کیٹر کریں گے۔ جو لوگ چینل پہ نئے تشریف لائیں چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو زندگی دے، سے سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔